हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप बहुत बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया हैं, भले चंगे हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं हम मेहंदी लगवाने। करवा चौथ का एक दिन पहले का ये वीडियो है, तो हम तीनों ही मेहंदी लगवा रहे हैं। तो आते हुए नहीं दिखाया, जाते हुए नहीं दिखाएंगे, बस मेहंदी लगवाते हुए दिखाएंगे। तो ये लग रही है आज की मम्मी के मेहंदी। उसके बाद में मेरे लगेगी, मम्मी के भी लगी हुई है, लेकिन भूल गए बनाना वीडियो। तो तीनों की मेहंदी लग जाएगी। उसके बाद में जाना है हम लोगों को मार्केट। तो मार्केट से थोड़ा बहुत सामान और लेना है। हालांकि मैंने आप लोगों को शॉपिंग दिखा दी, लेकिन वो शॉपिंग पूरी नहीं हो पाई थी मेरी। लाना बाकी है और सामान, तो वो काफ़ी सामान पूजा वगैरह का और जो भी बच रहा है चूड़ा वगैरह वो लाना है लाख का। तो ये सामान मैं लेने जाऊंगी, आज ही जाना है। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रही, बातें भी चल रही है। भूल गई, अब क्या करूँ जो। यहाँ पे मेहंदी लग गई थी और मार्केट में आ चुके हैं चूड़े की दुकान पर। यहाँ से खरीद रहे हैं चूड़े। तो फटाफट हम लोग चूड़े ले लेते हैं। चूड़े वगैरह जो भी सामान बाकी का बच रहा है, जो सब लेने के बाद में जाएंगे घर। और खाना बनाने की टेंशन नहीं है, आज बिल्कुल फ्री हो करके आए थे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, मेहंदी लगवा ली है, मेहंदी लग चुकी है और घर भी आ चुकी हूँ। और काफ़ी लेट हो गई हूँ वहाँ से आने में। खाना वाना बना लिया है, खा लिया है, सब कुछ हो गया है। और इस तरीके की कुछ मेहंदी लगी है, देख सकते हो ये। और इस वाले हाथ की भी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए इस तरीके से कुछ लगाइए। और बताइएगा करवा चौथ मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को। लिखवाया भी है मैंने, उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए उल्टा ही दिखता है हर हमेशा ही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा प्लीज़। भाग रहा, डांस हो रहा है इधर। हेलो सब लोग, कैसे हो। और आज है करवा चौथ, बज गए हैं 2। मैं जब जाके वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और काम में लगी पड़ी हूँ, सोई नहीं कुछ भी नहीं। और मेहंदी इस तरीके से मेरी रची है। कल दोनों दिन का वीडियो एक ही दिन में मिक्स करूँगी मैं। और बहुत नए नए काम खोल लिए हैं। देखिए बत्तियाँ बना रही हूँ बैठे बैठे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इतनी सी रुई और बच रही है। और फिर उसके बाद में लगानी है फाल। और मेहंदी लगा करके बैठी हूँ, तो दिखाती हूँ आप लोग। मेहंदी अभी लगाई पैरों में और रुई इतनी बत्तियाँ बना ली है। तो ये काम में लगी हूँ और फाल लगानी। फाल लगाने के बाद में हो जाएगा खाने का टाइम, जब तक मेरा टाइम पास हो जाएगा आज का। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को पूरी बत्तियाँ बनाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बत्तियाँ बन गई थी और मेहंदी भी सूख चुकी पैरों की। और अब आ गई मैं फॉल लगाने। और प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, मतलब याद करेंगे तो ही लगेगी। तो मैं काम इतना कर रही हूँ ना आज, जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने कहा चलो काम ही कर लिया जाए, ताकि भूख भी नहीं लगे और प्यास भी नहीं लगे। तो मैं फाल लगाने जा रही हूँ। साड़ी पटक ली है मैंने और इसमें फाल लगाऊंगी जब तक हो जाएगा खाने का टाइम। फिर खाना बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी फालतू। पर फटाफट से ये जो भी काम करना है वो निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे भी टेंशन ना हो, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। बच्चे भी आ चुके हैं, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ साड़ी को। यहाँ पर मेरी साड़ी हुई थी नहीं तैयार, क्योंकि 2 दिन पहले ही आई थी और मैंने फॉल नहीं लगाई। चलो ब्लाउज़ तो रेडी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी मशीन हो रही है ख़राब। तो मैं इनका फॉल तो लगा लेती हूँ कम से कम। तो फॉल लगा लूँगी। ब्लाउज़ में रेडीमेड लाई हूँ गोल्डन कलर का। और इसका ब्लाउज़ में सिलने पटक दूँगी तो सिला जाएगा आराम से, क्योंकि मशीन को सुधारने में टाइम लगेगा। और दीपावली का सीज़न है, तो दुकान वाले भैया भी मशीन नहीं सुधारेंगे, वो मशीन बाहर जाएगी। आप लोगों को पता है मेरी मशीन है अलग तरीके की। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे फटाफट से लगा लेती हूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है और भूखे प्यासे हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी लगे। और यहाँ पर फॉल वगैरह लग गई थी। यहाँ पर आ गई हूँ खाना बनाने। तो मैदा लगा रही हूँ पहले। मैदे का आटा लगेगा क्योंकि पूड़ी बनेगी मैदे की। तो करवा चौथ पे यही बनती है। आप लोगों के बनती है या नहीं कमेंट में बताइएगा। और मेरी मेहंदी कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैदा लगा के रख दूँगी, साथ में आटा भी लगा लूँगी मैं फटाफट से। तो 4:30 का टाइम हो गया है। तो ये खाना वगैरह बनाकर फ्री होंगी, जब तक मेरा मंदिर का भी टाइम हो जाता है। फिर पूजा का सामान वगैरह ये भी जमाना रहता है, तो टाइम हो ही जाता है। और आज इतनी फुर्ती से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खाना ना खाओ तो चलता है, पर लेकिन पानी पिए बगैर बहुत मुश्किल से चलता है। तो यहाँ पर खीर भी मेरी बन रही थी, साथ के साथ दूध मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर खीर मेरी बनेगी और आटा लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर फटाफट से मैं लगा लूँगी आटा। और आप लोग किस तरीके से करते हो करवा चौथ के दिन, सो जाते हो या जागते हो। लेकिन मुझे तो भाई भूखे पेट नींद नहीं आती, तो मैं इतना काम खोर लेती हूँ ना उस दिन के बता नहीं सकती। और यहाँ पर खीर मेरी बन चुकी थी, शक्कर मैंने डाल दी थी, इलायची डालते हुए आप लोगों को दिखाया है।
और खीर रेडी हो गई है। यहाँ पर दोनों तरह का आटा भी रेडी हो गया और बीच बीच में मैं भगवानों का काम भी जमाने लगी थी। और यहाँ पर पूरी निकाल कर मैं रख दूँगी। और दाल मैं बना रही हूँ, तो दाल में सीटी लग रही है, तो इसी कढ़ाई में फिर मैं दाल को भी झोंक दूँगी। जब तेल खत्म, मतलब तेल निकाल लूँगी उसमें से पूरी निकालने के बाद में, तो उसी में मेरी दाल बन जाएगी, तो फटाफट हो जाएगा। और सब्जी मैं मार्केट भी चली गई थी आज, मैंने मार्केट का आप लोगों को बीच में नहीं दिखाया, सब्जी वगैरह और थोड़ा सा सामान फिर से मेरा रह गया था, फूल माला प्रसाद जो भी, तो हम दोनों ही चले गए थे दिन में, तो वो आप लोग साथ शेयर नहीं किया मैंने। तो कुछ इस तरीके से भी मैं बनाती हूँ और पूरी भी मैं बनाती हूँ, तो दोनों तरह के बना लेती हूँ फटाफट से। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, सुबह ही आना चाहिए था लेकिन शाम को आएगा, क्योंकि रात को मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, खाना खा के बस सोने की इच्छा हुई है, तो मैं सो गई थी। और फिर दिन में मेरी इनका चलो शाम को ही डालेंगे, सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन वगैरह बहुत काम रहता है तो नहीं हो पाता है। ओ तो इनका चलो शाम को ही डालेंगे, शाम को ही। आप लोग तो शाम को भी देख सकते हो, कोई बात नहीं, जिसको मेरा वीडियो पसंद है वो तो कभी भी इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पर फटाफट से डबल से 2 पूरी में निकाल लूँगी इसकी। देखो आधे निकाल लिए और आधे निकालूंगी, तो आप लोगों को पास से भी मैं दिखा रही हूँ। इतने मतलब ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसमें अजवाइन वगैरह डाल दो ना तो और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, लेकिन ये सादा सिंपल है, इसमें कोई अजवाइन नहीं है। तो यहाँ पर ये बनाकर मैं रख दूँगी और पूरी निकाल के रख दी उधर। खाना बन गया था और बन रही है अब दाल, तो उसी कढ़ाई में नहीं होगा क्योंकि उसमें हो गया है मेरा केस ख़त्म, टंकी मुझसे लगी नहीं, पता नहीं मिस्टेक वाली टंकी आ रही है, तो ये लगाएंगे आके। जब तक मेरा कोई काम नहीं रहा था, बस मेरे को दाल ही बनानी थी, तो मेरा इंडक्शन पे बन जाएगी जब तक ये भी आ जाएंगे। तो ये आ चुके थे, उधर देख रही हो। और ये देखिए बीच में पूड़ी भी रखी है मेरी, तो ये भी बन चुकी थी। तो पूड़ी बनाते हुए क्या ही दिखाओ, तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन से नहीं दिया तड़का, हरी मिर्च और जीरे से तड़का दिया है, क्योंकि व्रत में मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब प्याज लहसुन नहीं खा पाती हूँ। तो ये देखिए पूरी मेरी बन गई, उधर दीपक भी बन गए मंदिर के लिए। तो मैं बोल रही इनसे मेरे को मंदिर लेके चलना, आज मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस बर्तन और सब्जी धो लेती हूँ मैं, उसके बाद निकलूँगी मंदिर के लिए। और बीच बीच में ना मैं ये भी काम करते जा रही थी। तो ये है मिर्च, कश्मीरी मिर्च, तो इससे लाऊंगी कलर, एक अच्छा सा कलर आ जाता है इससे देखने में। दाल वगैरह जो भी तरी चाहिए होती है ना वो अच्छे से हो जाती है, तो इसमें मैं फटाफट से कर लेती हूँ। बस किचन को साफ़ कर दूँ। मैं चाह रही हूँ कि मतलब आज व्रत भी है तो ज़्यादा फैला भी नहीं होना चाहिए और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे खाना वगैरह मेरा बन गया था, सब कंप्लीट कर कर मैंने रख दिया था, जितने भी बर्तन थे सब खाली कर लिए हैं और सबको साफ़ कर कर रख दूँगी, ताकि खाना खाने के बाद में बस प्लेटें निकले और मुझे आलस ना आए। क्योंकि दिन भर खाना ना खाओ ना और शाम को जब खाना खाते हैं ना तो फिर उठने की भी इच्छा नहीं होती मेरी, तो भैया आप लोग बताइएगा। तो मैं इतना ही बर्तन रखती हूँ कि मतलब खाना खा के और जैसे ही मैं उठूँ तो फटाक से 2 मिनट लगे मेरे को बर्तन साफ़ करने में, ज़्यादा देर न लगे। वो बर्तन मेरे हो गए थे। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी लाई थी दिन में, मैं बता रही थी आप लोगों को, तो ये सब्ज़ी अभी मैं धोकर अभी रख दूँगी, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सब्ज़ी अभी धो लूँ, क्योंकि मैं सुबह ही 6 बजे ही मंदिर चली जाती हूँ नहा धोकर। फिर घर के काम भी बहुत रहते हैं, बच्चों के, इनके सभी के, तो ये काम मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन रख दी है और फेंक देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा साबुन डाल लूँगी, साबुन डाल के ही मैं धोती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर गाय मुँह लगा देती है और गाय कहाँ कहाँ मुँह मारती है वो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे फटाक से सब्जियाँ धो लेती हूँ ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, और फिर मिलते हैं आपसे। सब्जी धोने के बाद मैं डायरेक्ट तैयार होने चली जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी। पहले मंदिर का नहीं दिखाऊंगी बीच में, क्योंकि मंदिर का मैं दिखाती रहती हूँ आप लोगों को, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे भी 2 दिन का है, आज मैं कल वीडियो डाल नहीं पाई, क्योंकि कभी कभी ऐसे रीज़न आते हैं ना कि वीडियो डालने की मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, और मेरे साथ तो हो जाता है, आप लोग बताइएगा, बहुत आलस आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जियाँ मैंने धो ली है, और ये देखिए किस तरीके से जमा कर रखी है। कन्नू बना रही वीडियो, बर्तन भी धुल गए, पूरी गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। बस हाथ मुँह धोकर और आ गई हूँ अपने तैयार होने। साड़ी बहुत फूली फूली है, ब्लाउज ये वाला है, देखा था आप लोगों ने। तो 1-2 बार धुलेगी जब जाके ये साड़ी सही होगी, 1-2 बार धुलने के बाद ये साड़ी ठीक होगी। इतनी फूली फूली रहती है, और पता है इसमें ना रुए रहते हैं, उसमें बहुत खुजली होती है मुझे तो। और मैं घर पे ही तैयार होंगी और नॉर्मल जो जैसी होती हूँ रेडी वैसे ही होंगी। ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह मैं नहीं लगाती, मुझे मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है। वो तो कभी धोखे धोखे में हो जाए तो उसकी बात एक अलग हो जाती है। तो कैमरामैन को देखो, उसको इतनी खुजली हो रही है, कैमरा मटक रहा है, हल रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए मैंने साड़ी पहन ली है, और साड़ी पहनने के बाद मैं आप लोगों को बता रही थी, और ये लाई हूँ नई साड़ी पिन। मैं बोल रही थी ना आज मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर लगा लेती हूँ साड़ी पिन। और ये जो सामान जितना भी पड़ा है वो उतना मैं आज ही लेकर के आई हूँ सभी, और दिखाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मैं कह रही हूँ देखिए घूम करके मैंने साड़ी पहन ली है फाइनली।
और यहाँ पे मेरी चोटी वगैरह भी हो गई। मैंने छोटा सा पप बनाया है। पप मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे से ठीक से बनता नहीं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। और खुले बाल रखते हैं पूजा में हमारे, चोटी गुत्ते नहीं, इसलिए मैंने चोटी नहीं गुत्ती। मैं चाहती तो जूड़ा भी बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। तो कोई बात नहीं, जैसा जिसको अच्छा लगे वैसा। चाहो तो साड़ी पे जूड़ा बना भी सकते हो, नहीं भी। तो मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पर हो गई रेडी में, और आप लोगों को अब दिखाती हूँ फाइनल लुक मेरा। ये देखिए यहाँ पर हो रही फटाफट से रेडी, और फाइनली लुक आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पर हो गई रेडी, और इतनी देर से एडिटिंग कर रही थी, ठीक ठाक था, और अब फिर से प्रॉब्लम आ गई है, इसमें बार बार एडिटिंग कट रही है। तो यहाँ पर मैं डांस कर कर दिखा रही हूँ गनमन घूम कर, कि देख लीजिए मेरा फाइनल लुक। तो पता नहीं चला, कैमरा छोटा वाला हो गया था, फिर मैंने वापस से करवाया है ना, वापस से फिर बड़ा कैमरा करवाया। तो इस तरीके से कुछ रेडी हुई हूँ, और आ गई हूँ पूजा का सामग्री जमाने के लिए फटाफट से। तो कन्नू की मैंने नथ पहनी है, जो कि फूली हुई बैठी है कि मेरा नथ पहन के बैठी हो। तो मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मेरा मन करा सबको देख करके मेरे को जो पहनना चाहिए, तो मैंने पहनी है यहाँ पर। तो मैं जो भी सामान लेके आई हूँ वो सब जमा दूँगी, देने का सब कुछ तो मैं पंडित जी को ही देती हूँ, क्योंकि ससुराल वालों में इतने लक्षण नहीं कि उनको मैं दूँ। सास में है न, किसी में नहीं है, किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं इधर की इधर बातें करते, तो इतने किसी में लक्षण नहीं है। कि मैंने दिया है 7-8 साल तक मैंने सबको सामान दिया है, लेकिन इतने लायक नहीं है वो कि उनको कुछ दिया जाए। तो मैं पंडित जी को ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और यहाँ पर ना इनको शर्म आ रही थी कैमरे के आगे आने में, तो उधर देख रहे हैं। मैंने कहा उधर देखो ना, कैमरा चालू है। तो फिर इधर देख के फट इधर कर लिया। और हम लोग जोड़े से ही पूजा करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और भगवान जी हमारे घर आ चुके हैं फाइनली। तो इस तरीके से हमारी पूजा होती है करवा चौथ की। तो इस साल का मेरे सबसे स्पेशल करवा चौथ रहा, क्योंकि मेरे नए मकान में बहुत अच्छे से करवा चौथ हुआ है। क्योंकि मैं इधर उधर छत पे भागती थी, और मतलब इतना कुछ भी नहीं था ऐसा। और यहाँ पर ट्राईपॉड बीच में आ रहा है, ये देखिए। और ये फ़ोटो खींचने में लग रहे हैं यहाँ पर। हमारे इस तरीके से पूजा की जाती है करवा चौथ की। आप लोग बताइएगा किस तरीके से आपके यहाँ पूजा पाठ होती है। हमारा नए घर में सबसे स्पेशल करवा चौथ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरा वीडियो आज का कैसा लगा है। और यहाँ पर हो रही है आरती। आरती वगैरह करने के बाद में आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर हो रहा चांद का इंतज़ार। और ये हमारे चांद बैठे हैं सीढ़ियों पर। ये कह रहे हैं मैं इतनी ऊपर बैठा हूँ तो मेरे को नज़र आ जाएगा। और हमने पहली बार ज़िंदगी में पहली बार देखा कि चांद कहाँ से निकलता है। कभी मैंने नहीं देखा कि चांद कहाँ से निकलता है। और फटाके चल रहे थे आसपास, जैसे ही चांद निकला थोड़ा थोड़ा सा दिखा उसी टाइम पे। तो इसके भी पास फटाके पड़े हुए थे, तो इसको शौक लगा कि मम्मी मैं भी फटाके चला दूँ। तो ये फटाके चलाने में लग रहा है, और ये चिल्ला रहे उस पर फटाके मत चलाओ, अच्छा नहीं लगता फटाके मत चलाओ। लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। तो ये देखिए इसने चला दी चक्री, और चक्री चलाने के बाद में कुछ अनार भी पड़े इसके पास, तो वो चलाएगा। तो ये देखिए अनार देखो, देखो अब कितना दिखने लग गया। अब देख नहीं रहे, कितना दिखने लग गया। चांद दिख चुका है बोतम, वो मोबाइल में दिखे कोई नहीं पहली बात तो। हट उधर कोने में चला, अब रहने मत नहीं ओ आप खेल रही थी नहीं, उजालो चाहिए हो गए उजालो। और ये देखिए यहाँ पर चांद निकल आया है फाइनली। 9:10 हो चुके हैं। मतलब निकल तो टाइम से ही आया था, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छे से दिखे तब पूजा करें तो बढ़िया लगे। और बीच बीच में ना मतलब वीडियो बन रही है तो बनी रही है, फ़ोटो खींच रहे हैं हम, इसलिए ऐसे खड़े हो रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि समर खींच रहा है फ़ोटो और कन्नू बना रही है वीडियो। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ कर रहे हैं अगरबत्ती लगाने का। यहाँ अगरबत्ती लगा देंगे तो पहले चांद की पूजा, फिर बड़े चांद की पूजा होगी, और फाइनली पानी पियेंगे और गुलाब जामुन से व्रत खोला जाएगा फिर साथ में तो हमेशा ही मतलब गुलाब जामुन तो आते ही आते मेरे लिए, चाहे कुछ आए चाहे ना आए। और इन मेरे से ज़्यादा खुशी इनको होती है पूजा करवाने में, मतलब इनकी खुशी से ही आप लोग जान सकते होंगे। तो यहाँ पर देखिए चांद की पूजा हो चुकी थी और हो रही है इनकी पूजा
फाइनली साल में एक बार आदमी को पूजा जाता है। पत्नियों को क्यों दिन नहीं होता, इनको भी पूजने का एक दिन आ जाए तो कितना ही बढ़िया रहे। लेकिन बेचारियों का कोई दिन नहीं, कोई त्योहार नहीं, बस एक आदमी का त्योहार बना दिया कि इसको करवा चौथ में पूजिए, और हमारा कोई त्योहार ही नहीं। तो यहाँ पर पूजा जा रहा है और ये हंस रहे हैं। बहुत ही मज़ा आता, और ये फ़ोटो और वीडियो में लग रहे हैं। और यहाँ पर पूजा पाठ मेरे अच्छे से हो गई थी, और थोड़ा सा ना इधर उधर हो गई थोड़ी सी। ये देखिए इनकी भी पूजा हो गई और उधर भी हो गई है। और यहाँ पर चंदा मामा को देखा जा रहा है, और फिर हमारे बड़े चंदा मामा को देखेंगे। और ये फ़ोटो खींच रहे हैं इधर, तो फ़ोटो भी खींचे जा रहे हैं। और मतलब मैंने हमेशा ही अंधेरे में बनाया है, तो मैं कह रही हाँ अच्छे से दिख गए हो आज आप मेरे को स्पेशल तरीके से, तो हंस रही हूँ। और मतलब इस बार मेरे उजाला में, मतलब इस बार वीडियो फ़ोटो ज़िंदगी में पहली बार आया। कभी छत मिला ही नहीं मुझे अच्छे से, मतलब बनाती थी वीडियो लेकिन छत पे इतना खास कुछ नहीं था। अब खुद का छत है तो बहुत अच्छा लगा। और अब फाइनली आ गई है पानी पीने की बारी, तो हम पी लेते हैं पानी आरती करने के बाद में। तो यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ पहले, और इनको पता नहीं था मैंने पानी पिलाने लगे, तो मैंने कहा नहीं अभी आरती नहीं हुई, तो आरती करने दो पहले, आरती आरती उतार देती हूँ, उसके बाद में पानी पिया जाएगा। तो इतना इंतज़ार किया था, थोड़ा सा और सही तो चंदा मामा की होगी, फिर इनकी, फिर उसके बाद में पानी पिया जाएगा। तो बीच बीच में मैंने थोड़ी सी कट की है, जो कि मेन चीज़ कुछ नहीं दिखाने वाली चीज़ें होती वो नहीं दिखाई है। तो आई होप आज का मेरा स्पेशल करवा चौथ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मेरा। थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन तो ये देखिए इनकी भी आरती की जा रही है यहाँ पर। और फाइनली मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ ये भी बताइएगा। लाइफ में पहली बार इस तरीके से कुछ तैयार हुई, इतना ज़्यादा तैयार नहीं होती, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है मुझे। पर सबको देखती हूँ तो फिर थोड़ा सा मज़ा नहीं आता नहीं यार। और ये आ गई फाइनली पानी पीने की बारी, लोटा और गिलास दोनों भर कर खड़ी हुई हूँ ताकि मुझे खूब सारा पानी एकदम मिल जाए। लेकिन पीता नहीं है, 2 घूंट 3 घूंट पीते हैं और बस हो जाता है दिन भर के। भले ही प्यासे रहो, लगता है बहुत सारा पानी पियेंगे, लेकिन पिया नहीं जाता। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी हो रही है हम दोनों में। और यहाँ पे पैर छूने की आ गई है बारी, तो पैर छूने की बारी आई है, तो बोल रही अच्छे से आशीर्वाद दो, अच्छे से आशीर्वाद दो। तो ये सुहागन का सदा सुहागन रहो, ऐसा आशीर्वाद ये देते हैं, खुश रहो। तो फ़ोटो खींच चुका है, इधर वीडियो बन रही है। आजकल ये बहुत फैशन चल गया फ़ोटो वीडियो का, बहुत कुछ। तो यहाँ पर अब तो फाइनली पीना ही है पानी मुझे। तो पानी पीने के बाद में मिलते हैं। खाना का भी वीडियो था लेकिन वो नहीं डाल पाई मैं, इनके फ़ोन में था, अब देखती हूँ डलेगा तो इसमें हो जाएगा। और यहाँ पी लिया है पानी। पानी पीने के बाद में थोड़ा सा खाएंगे मीठा। तो मिठाई खाने के बाद में दोनों को एक दूसरे को मिठाई खिलाती, बस इनको पानी नहीं पिलाती क्योंकि ये तो पिए खाए पिए रहते हैं, इनको क्या ही पानी पिलाओ। बस थोड़ा सा झूठा मुंह करा देती हूँ मैं। बोल रहे खा ले दिन भर की भूखी है, तो मैं कह रही लो आपको खिला देती हूँ मैं। तो होना चाहिए यार ऐसा, पर हमारे तो पता नहीं, हमारे दोनों को प्यार को किसी की नज़र से लग गई है, पता नहीं लोग देख कर ही नहीं सुहाते हैं, क्या पता क्या होता है लोगों को।